आज हम खड़े हैं हिसार के सेक्टर 1-4 में, और जहाँ पर एक छोटी सी बिटिया हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये यहाँ पर क्यों आई हैं। इस बिटिया का हम पहले नाम पूछेंगे। आपका क्या नाम है? मीना जी, आप कहाँ से आई हैं? हम बुधनी माना बुधनी से। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इतनी दूर से, यहाँ से कम 1000 किलोमीटर की दूरी होगी, जो कि भोपाल के आगे आप बता रहे हैं बुधनी से, तो यहाँ पर हरियाणा आप क्यों आए हैं हिसार में? मालिक की पेशी में आए हैं। अच्छा, क्या नाम है मालिक का? कौन है आपके मालिक? संत रामपाल जी। संत रामपाल। तो संत रामपाल जी महाराज से आप इतनी दूर से जुड़ने के लिए आई हैं, ऐसा क्या कारण है? उनके दर्शन करने के लिए आई हैं आप बोल रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप इतनी दूर से आए हैं? क्योंकि वो हमारे परमात्मा हैं। ये आप कैसे मान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? वेदों में प्रमाण है। किस वेद में आपको ये प्रमाण है? बाइबल, हमारे गुरुजी सत्संग देते हैं, उसमें सब वेदों के बारे में बताते हैं। बाइबल के बारे में, पवित्र ऋग्वेद, इन सब के बारे में बताते हैं। आपकी उम्र काफ़ी छोटी आपकी उम्र है, और आपने बताया है कि आपके गुरुजी परमात्मा हैं, और बाइबल और गीता जी का आपने बताया, इसमें से बताते हो किस प्रकार का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं गुरुजी, मतलब जिस तरीके से दुनिया से बिल्कुल हट के बताते हैं। तो आपने क्या आपका मानना है कि दुनिया में और भी जो ज्ञान है आपने सुना है? और भी ज्ञान नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया से हटके है? नहीं, पहले हम लोग जुड़े थे, वो क्या बोलते हैं, साहिब बंदगी से जुड़े थे। उधर का ज्ञान देखा था, तो मतलब मन में संतुष्टि नहीं थी कि मतलब ऐसा। फिर हम संत रामपाल जी महाराज के, हमारे दादाजी जुड़े थे, फिर वो 2011 में जुड़े, तो हमको उधर ले गए थे हरियाणा में। तो हम लोग गए थे, तो उधर का सब कुछ मतलब भगत लोगों का व्यवहार देख के, उधर का मतलब सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा। तो उधर का मतलब फिर हमारे दादाजी ने नामदान ले लिया, तो उनको लाभ होने लगे। भगत का व्यवहार तो किस तरीके का व्यवहार था जो बहुत अच्छा मतलब सबसे मतलब ऊंच नीच नहीं था, मतलब सबसे एकमात्र देखा जाता था कि मतलब सब एक समान है, और मतलब अमीर गरीब का कुछ वो नहीं था, मतलब सबको बराबर तरीके से देखते थे और अच्छे प्यार से बात करते थे। तो आपको आपके गुरुजी जो हैं, जो भक्ति बताते हैं, उस भक्ति से करने से आप भक्ति करते हैं उनकी? हाँ, करते हैं। तो किस प्रकार से भक्ति बताते हैं, और उस भक्ति करने से आपको क्या फ़ायदा हुए? बहुत फ़ायदा हुआ। बस माला जपना रहता, उसमें परमात्मा ने मुझे सतलोक घुमाया था। रात्रि की बात है, जब हम सो रहे थे, ये क्या बोलते, दिसंबर या नवंबर की बात है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहूँगा कि आपने एक शब्द अभी यहाँ पर यूज़ किया, सतलोक घुमाने का मतलब जिक्र किया है, तो आप हमारे दर्शकों को और आपके जो भी आपकी उम्र के जो भी बच्चे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको आप बताना चाहेंगे सतलोक क्या है? सतलोक एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ सिर्फ सुख है, दुख का तो कोई निशान ही नहीं है। परमात्मा उधर रहते हैं, कबीर साहिब सब आत्मा उधर खुशी खुशी रहते थे। काल की गलती के कारण इधर आ गए। सतलोक एक बहुत अच्छी जगह है, मतलब इस दुनिया के बाहर। तो आपके साथ ये जो आप घटना बता रहे हैं कि आपको परमात्मा ने सतलोक घुमाया, ये कब की घटना है? थोड़ा इसको विवरण इसका दीजिए कि ये कब हुआ आपके साथ, और कैसे कैसे आपने और क्या क्या वहाँ पर देखा? नवंबर की बात है ये। हम सो रहे थे, रात्रि के 1 बजे की बात है। मैं सो रही थी, तो एक मतलब वाइट कलर की एकदम धुंध सी लगी थी। तो मैं क्या, तो सामने कबीर साहिब बैठे थे, मतलब ऐसे तख्त के ऊपर सिंहासन था, बहुत अच्छा मतलब सोने का सिंहासन था, उस पर बैठे थे। तो फिर मैंने उनको देख के दंड प्रणाम करा। गुरुजी बोलते जब भी देखो तो मुझे दंड प्रणाम करना चाहिए, कि उनकी जगह पे काल भी आ सकता। तो मैंने दंड प्रणाम किया गुरुजी को देख के। तो फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी, हम लोग सब गलती के कारण सब नीचे आ गए, नीचे बहुत दुख है, अब हम इधर नहीं रह सकते, ऐसा वैसा। मैंने कहा गुरुजी सबको ऊपर बुला लीजिए। तो फिर गुरुजी बोलने लगे, बेटा मेरी गलती के कारण नहीं, तुम लोग अपनी गलती के कारण नीचे आए, मैं तो कब से तुम लोगों को बुला रहा हूँ, ऐसे गुरुजी कहने लगे। फिर मैं रोने लगी कि गुरुजी, उनके चरणों में जाके मैं रोने लगी और बोली गुरुजी सबको ऊपर बुला लो। सतलोक में कह लगे, बेटा तुम्हारी गलती के कारण तुम नीचे गए, मैं क्या करूँ, सबको भक्ति करो और ऊपर जाओ मेरे पास, ऐसे गुरुजी बोलने लगे। फिर इतने में उन्हें कहा एक माई आई उधर से, मतलब वाइट कलर की थी, उन्हें बहुत अच्छे हीरे मोती जैसे, मतलब बहुत सुंदर थी वो, मतलब पूरी वाइट कलर की थी, और मतलब हवा में ऐसे उड़ के आ रही थी, मतलब थोड़ी सी हवा में उड़ के आ रही थी। फिर वो कह लगे, वो कबीर जी बोलने लगे कि जाओ इन्हें घुमा के ले आओ। तो फिर मैं से गई, तो ऐसे मकान जैसे बने थे, तो स्वामी रामदेवानंद जी, गरीबदास जी महाराज, उन सबके मतलब ऐसे करके ऐसे मकान जैसे बने थे, और उन लोगों मतलब वो लोग उन लोगों में बैठे थे उधर। तो मैंने उनको देख के दंड प्रणाम किया। फिर वो माई बोलने लगी चलो अपन उधर घूमते। फिर मैं घूमने लगी, तो एक ऐसी पुलिया जैसी थी, उधर नदी बह रही थी। तो फिर मैंने माई से कहा कि मुझे प्यास लग रही। तो फिर वो बोलने लगी कि बेटा इधर सूक्ष्म शरीर है। मैं कहा नहीं, मेरे को प्यास लग रही, मैं पीऊँगी, लेकिन मेरे नीचे शरीर में जाए। तो फिर उनके लिए हाथ से पी लो। तो मैंने दूध पिया था उधर का। फिर उसके बाद के लिए माई के लिए चलो घूम रहे थे। फिर एकदम कबीर साहिब आए, फिर बोलने लगे जा बेटी नीचे चल जा। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं जाना नीचे बहुत दुख है। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करके फिर ऊपर जाना। फिर तब मैं नीचे आ गई।
अच्छा, आपने ये पूरा अभी एक घटना बताई है, तो ये कोई स्वप्न था क्या, ये पूरी बात रियल बात ये थी। सच्चाई थी? तो आप इसको कैसे प्रमाणित करेंगे कि भाई सतलोक नाम की भी कोई जगह है? ये कहाँ लिखा हुआ है? क्या किसी शास्त्र में इन चीज़ों का प्रमाण है? हाँ, वेदों में प्रमाण है। और किस ग्रंथ में इनके प्रमाण है? ऋग्वेद है, और आपने एक बात गीता जी में गीता है। जी में इस चीज़ के प्रमाण है। आपने एक अभी एक बात बोली, कबीर साहिब ही पूर्ण भगवान है। तो कबीर साहिब, जो आप भगवान कबीर साहिब जी को बता रही हैं, तो कबीर साहिब जी का विवरण किन किन ग्रंथों में आया है? कबीर सागर में है और गीता जी में भी है, सब मतलब ग्रंथ में है। कुरान साहिब मतलब कुरान में भी है और सब में है। तो आपको ये अपने जो गुरुजी से आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हो और उनकी भक्ति करते हो, उससे आपके और आपके परिवार को क्या लाभ हुए हैं? बहुत लाभ हुआ। मेरे भाई की मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी 2011 में, वो सबसे पहले आए थे, मतलब मेरे दादी अद्दू के साथ आए थे, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मतलब तबीयत ख़राब रहती थी, तो हमने गुरुजी के पास उनका पाठ प्रकाश करवाया, तो उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। और हम लोग मतलब पहले बहुत गरीब थे, तो मतलब हमारा घर भी बनवा दिया गुरुजी ने, और हम लोग सुख शांति से रहते हैं और हमें मोक्ष मिला। गुरुजी की कृपा से हम लोग मतलब पैसे की कभी कमी नहीं आती है। मेरे पापा जी पहले बहुत ड्रिंक करते थे, तो उनका नशा भी छूट गया, मालिक की दया से सब कुछ ठीक है। आपकी उम्र देखने में काफ़ी छोटे हैं आप, 10 से 11 साल आपकी उम्र होगी, और आपने एक शब्द का प्रयोग किया है कि मोक्ष। क्या मोक्ष जैसे शब्दों का वास्तविक अर्थ आप समझते हैं कि मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति मिलना। और वो कैसे मिल सकती है, आप कैसे बताएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके मुक्ति मिल सकती है। और आप अपने जो आपके उम्र के जो भाई बहन हैं, इनको इस एज में आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। इस एज में लोग की पढ़ने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, अन्य क्षेत्रों में लोग के अलग अलग जो कार्य करते हैं उसकी उम्र होती है, और इस एज में आप इस तरीके की आध्यात्मिक लाइन से जुड़कर आप जो कार्य कर रही हैं, आप अपने एज के जो बच्चे आपको देख रहे हैं और भी जो आपके बड़े भाई बहन देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना मोक्ष करवाएं। काल मतलब कुछ भी हो सकता है आगे, अपन को क्या भरोसा हो सके। मतलब आप आज मस्ती कर रहे हो, मौज कर रहे हो, कल जाके कुछ और हो जाए, तो भक्ति करना ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तुम लोग कैसे गुरु के शरण में पड़ गए, अभी मस्ती करने की उम्र है। तो मैं उनसे बोलती हूँ कल किसने देखा है, क्या हो जाएगा, इसलिए भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। मोक्ष मिलना है तो भक्ति करो। बहुत ही अच्छे विचार लगे आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सच्चा है।